गाइस वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय की एनर्जीज आपके पर्सन की क्या है आपके लिए डियर गाइस। सो देखते हैं कि उनकी एनर्जीज क्या है आपके लिए। सो टैरोट कार्ड को ले लेंगे। जनरल है ये रीडिंग एंड टाइमलेस है, तो कभी भी देख सकते हैं। एंड क्या सिचुएशन हो रही है चेक कर लेंगे ज़रा एनर्जीज़ को। नेम ले लीजिएगा आप अपने पार्टनर का जब तक, क्योंकि एनर्जीज़ आने में टाइम लगता है, एनर्जीज़ कनेक्ट होने में टाइम लगता है। लेकिन अगर एक बार एनर्जीज़ कनेक्ट हो जाती है देन सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। चलिए, बैलेंस, अनएक्सपेक्टेड चेंज, वाओ नाइस। देखो आज की जो रीडिंग आई हुई है, जो एनर्जीज़ आई हुई है, आई डोंट नो किसकी एनर्जीज जुड़ी हुई है, लेकिन हाँ किसी की तो जुड़ी हुई होगी। और मे बी क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, जहाँ तक मेरे को वाइब्रेशन मिल रही है, ये रीडिंग सिर्फ उसको ही मिलेगी जिसकी एनर्जीज होगी। तो यहाँ पर देखो बैलेंस बन रहा है, तो मीन्स कहीं ना कहीं ये कोशिश तो कर रहे हैं आपके साथ जुड़ने की, ये तो मैं कह सकती हूँ। क्योंकि बैलेंस का मतलब ही यही होता है कि इस समय आपका जो रिश्ता है वो अनबैलेंस है, जो कि मुझे यहाँ पर बहुत तेज़ी से वाइब्रेशन मिल रही है। डेफिनेटली अगर आप बोलोगे नहीं मैम मेरे पास सब कुछ ठीक है, तो मैं शायद ही मानूँ आपकी बात, और हो सकता है कि फिर कनेक्ट भी ना हो, क्योंकि बैलेंस अनबैलेंसिंग चीज़ ही यहाँ पर शो हो रही है। और बट ये जो पर्सन है, चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर हो, चाहे इनके साथ रिश्ता कोई भी हो, इनके साथ आपका बैलेंस यहाँ पर बनता हुआ मुझे शो हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये एफर्ट्स डाल रहे हैं। अगर इन्होंने मैरिज का कमिटमेंट दिया है डियर गाइस आपको, या फिर आप दोनों के बीच में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, मैरिज या फिर कोई भी फैमिली फ्रेंड्स कुछ भी हैं ये, लेकिन ये और आपके बीच में एक अभी दूरियां हैं। बट ये दूरियां ये इंसान नहीं चाहते हैं। ये आपके साथ बैलेंस बनाने के लिए एफ़र्ट्स डाल रहे हैं। अब एफ़र्ट्स कई टाइप के हो सकते हैं, इस चीज़ को भी समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि फैमिली का अगर कुछ इन्वॉल्वमेंट है, तो कहीं ना कहीं फैमिली से बात करने की कोशिश कर रहे हैं आपके और अपने रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी नहीं है, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, और दोनों के बीच में अनबैलेंसिंग एनर्जीज आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, झगड़े हो रहे हैं, ब्लॉक करके चले जाते हैं, जब मर्जी बात कर लिया, जब मर्जी ब्लॉक कर दिया, अगर ऐसी कंडीशन में है, तो वो इन सब चीज़ों पर भी अपने आप को जो है वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस में बने, अनबैलेंस ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर अनबैलेंस रिलेशनशिप आपका मुझे दिख रहा है, बट अनएक्सपेक्टेड चेंज दिख रहा है। वो अनएक्सपेक्टेड चेंज यहाँ पर ये है कि आपका पार्टनर आपके साथ अब अपने रिलेशनशिप को ठीक करके रहेगा। वो एफर्ट्स कर रहा है आपके और अपने प्यार के लिए। यहाँ पर अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, और यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि भाई मैं क्या करूँ, मैं वेट करूँ इनका, ये आएंगे, या फिर मैं मूव ऑन कर लूँ। इफ़ एनी कंडीशन आपकी सिचुएशन ऐसी हो रही है, तो डेफिनेटली आपकी इस रिलेशनशिप के लिए अभी वेट कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू कार्ड, ठीक है। यहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है उसमें आपको वेट करना चाहिए। वेट इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं। समटाइम्स एनर्जीज बहुत तेज़ी से जल्दी से कनेक्ट हो जाती हैं, बट समटाइम्स जब एनर्जीज़ में किसी का कंट्रोल होता है, किसी की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वो एनर्जीज़ कनेक्ट तब भी होती है, बट वो थोड़ा टाइम ले लेती है। अब हर किसी की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग टाइम सिचुएशन अलग अलग होती है। बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ कि मैम बता दीजिए रियूनियन कब होगा, तो मैं जब समय टाइम देती हूँ तो उस समय पर बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि मैम मेरा रियूनियन हो गया। बट सम टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि मैसेज रीडिंग मैंने अभी की, और वो मैसेजेस जो एनर्जीज कनेक्ट वो आपकी कुछ टाइम के बाद हुई, तो लेकिन कंडीशन अगर आपकी है, एनर्जीज आपकी है, तो डेफिनेटली वो कनेक्ट होगी। तो यहाँ पर जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, वेट और मूव ऑन वाली स्थिति में अगर आप हैं, और एज डिफरेंस है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और ख़ास तौर पर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आप हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको यही बोलूँगी कि आप वेट करें। और इस रिश्ते पे, आपका जो रिश्ता है उसमें कहीं ना कहीं एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल मेरे को शो हो रही है। आपके पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। फीलिंग्स उनकी बहुत ज़्यादा लविंग है।
जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ब्लॉक करके आपको या फिर आपसे दूरियों में रहकर ये इंसान, ये पर्सन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं, किसी भी काम पर इनका फोकस नहीं लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। और इनकी जो मिस एनर्जीज़ आ रही हैं यहाँ पर, जो मुझे शो हो रही हैं, डेफिनेटली आपके साथ ऐसी कंडीशन हो रही होगी। जैसे मैं देख रही हूँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा बार बार इनको याद करना, बार बार इन्हीं के बारे में सोचना, नाम दिखाई देना, और कोई भी ऐसा इंसान आपके सामने आ जाता है जिसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसी इंसान का चेहरा दिख रहा है, यानी कि इनका चेहरा आपको के सामने बार बार आ रहा है, बात किसी और से कर रहे हैं, वीडियो किसी और की देख रहे हो, बट सामने फेस आपको आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है। बहुत तेज़ी से समझ लीजिए कि वो पर्सन आपको याद कर रहा है, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। ड्रीम्स में अगर आपके वो आ रहे हैं और रह रह कर आपको रोना आ रहा है, उन्हीं की बातों को सोच रहे हो, आप बार बार नाम दिखाई दे रहा है, उनसे जुड़ा हुआ नंबर दिखाई दे रहा है, तो इन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिएगा। ये वो साइन है जो आपको एंजल्स बताना चाहती हैं। एंजल्स आपसे कहना चाहती हैं कि जो पर्सन है उनकी एनर्जीज़ आपकी तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, वो कुछ ना कुछ संदेश ऐसा है जो आपको भेज रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाकी का रिलेशनशिप में अभी एनर्जीज ऐसी हो रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये कोई भी चीज़ क्लियर नहीं कर रहे हैं किसी भी टाइप की, ये चुप होकर रह गए हैं, साइलेंस होकर रह गए हैं, ठीक है। आपको इनको क्लियर बताना चाहिए था लेकिन ये नहीं बता रहे। बट यहाँ पर जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, उस एनर्जीज़ में आपके पर्सन ने आपको पूरी तरीके से क्लियर बता दिया है, और वो क्लियर यहाँ पर यही है कि सुनो, लिसन, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स मैं लव में हूँ, अंडरस्टैंड, पूरी तरीके से फीलिंग लव में हूँ, केयरिंग फीलिंग्स में हूँ, दूर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। इस समय की एनर्जीज़ आपके और इन दोनों के बीच की क्या हो रही है, अटक रही है, स्ट्रक हो रही है। बट इन्होंने जो ब्लेम लगाए या जो अचानक से ये सडन चले गए, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं ये भी खुश नहीं रह पाए। और जो ये स्थिति हो रही है कि इसे बार बार ब्लॉक कर देना, सही ढंग से क्लियरिटी नहीं देना, वो किसी ऐसी चीज़ की वजह से हो रही है जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन डाल रहा है, ठीक है। आपको तो सिर्फ इनका दिखाई दे रहा है कि ये आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपको क्लियरिटी, लेकिन उनके साथ जो पीछे चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर शो नहीं हो रही हैं। और वही चीज़ें ये आपको क्लियर बताना चाहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं रिलेशनशिप निभाऊँ ना, वादे निभाऊँ ना, लेकिन परेशानियाँ बहुत हैं इनके जीवन में। अभी चलिए कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ मैं और राशियाँ बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसेस, लियो, कैंसर। तो ये राशियाँ आपकी होनी चाहिए अगर हैं। एंजल्स नंबर 5 बहुत दिखाई दे रहा है, एंजल्स नंबर 4 बहुत दिखाई दे रहा है। तो 5 और 4 की एनर्जीज आ रही है, प्लस भी कर सकते हो, प्लस करके जो एनर्जीज आए वो भी हो सकता है एंजल्स नंबर, ठीक है। 5 + 4 + 5 9 और 4 और 5। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इनका एक्शन क्या होने वाला है आपके लिए। और इस समय पर आज के लिए डिस्काउंट ऑफ़र है लव रीडिंग में। अगर आपको लव रीडिंग लेनी है डिस्काउंट ऑफ़र में तो आप ले सकते हैं, और बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी आपकी, तो इसलिए मैंने अगेन जो है वो इस रीडिंग को लेकर आई हूँ मैं। चलिए सो देखो, यहाँ पर ये जो पर्सन मैसेजेस देना चाह रहे हैं कि भाई मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, ठीक है, डोंट गिव अप, मैं नहीं कर सकता, मैं दुनिया नहीं जा सकता। फोकस कर रहे हैं आपके ऊपर चॉइस। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, देखो जैसे मैंने आपको बोला ना, क्योंकि चॉइस में एनर्जीज आ रही है, तो मैं अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैं वेट करूँ या मैं मूव ऑन कर लूँ, तो देखो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि आपको वेट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू कार्ड में ऐसी स्थिति हो रही है कि वेट करना ज़्यादा ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने मूव ऑन कर लिया बट पीछे से ये नॉक करें, क्योंकि ये करेंगे ज़रूर, ये करेंगे ज़रूर, इस बात को याद रखिएगा कि आएंगे ये ज़रूर। लेकिन इस समय पर एनर्जीज़ में आपको आपकी खुद की चॉइस भी हो सकती है कि हाँ आपको रहना ही नहीं है, कुछ भी हो वो नॉक करे ना करे, लेकिन मुझे तो रहना नहीं है, मेरी लाइफ में न्यू पर्सन आ चुका है, या मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है, ये बढ़िया है। अगर आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन लेना चाहते हो तो जो आप जैसा आपको अच्छा लगे आप चॉइस ले सकते हैं, वेट की या फिर मूव ऑन की, राइट। तो यहाँ पर लेकिन मेरे हिसाब से आपको इस एनर्जीज़ के हिसाब से आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर का फोकस इस समय पर आपकी तरफ है। जो उनका मैसेज आया वो यहाँ पर यही आ रहा है कि मेरा फोकस तुम्हारे ऊपर है पूरा तरीके से, मैं यहाँ आपसे दूर नहीं जा सकता या मैं दूर नहीं जा सकती। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे बहुत तेज़ी से आपके पार्टनर की आ रही है, क्योंकि देखो ब्लॉक करने के बाद उन्होंने या फिर दूर जाने के बाद वो मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है।
हाँ, किसी की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ऐसी सिचुएशन कुछ लोगों की हो सकती है कि भाई वो इस तरह की फ़ोटोज़ या कुछ ऐसी चीज़ों को डाल रहे हो जिससे कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा हो, या फिर किसी कंट्रोल की वजह से ऐसा हो रहा हो कि वो फ़ोटो हैप्पी डाल रहे हो लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हो। वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज जानकर किया जा रहा है ताकि आप लोगों के बीच में एनर्जीज नेगेटिव है, बट दरअसल जो सिचुएशन है वो लविंग एनर्जीज़ में है, यानी कि केयरिंग एनर्जीज़ में यहाँ पर शो हो रही है। सो डियर गाइज, ये थी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। कितना कनेक्ट करते हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं भी जान पाऊँ। और टेक केयर, बाय बाय।